प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जीवन की गति हमेशा कर्म के जरिए होती है और कर्म का निर्माण विचारों से होता है। जब कर्म का निर्माण अगर विचारों से होता है तो फिर विचारों का निर्माण किससे होता है? दरअसल पंच तत्व की देह में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनी हुई ये देह है और देह जो भी कार्य या क्रिया करती है जिसे हम कर्म कहते हैं और कर्म के जरिए ही जन्म से मरण तक का सफ़र तय होता है। पहली श्वास से आखिरी श्वास तक जो भी कर्म हम करते हैं तो कर्म करने के पीछे ऐसी कौन सी प्रेरणा शक्ति जो कर्म करने के लिए प्रेरित करती है? तो वो जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी या किसी भी तरीके के कोई भी कर्म कर रहा है तो कर्म क्यों कर रहा है? आखिर कौन सी ऐसी देह में विराजमान मन, बुद्धि, दिल, दिमाग या चेतना में विराजमान ऐसी कोई ऊर्जा शक्ति है जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसे जागरूक कर रही है या प्रेरणा शक्ति दे रही है? अब कोई व्यक्ति इस संसार के बाजार में तमोगुणी, तामसिक, बुरे कार्य करता है और कोई व्यक्ति इस संसार के बाजार में सात्विक, अच्छे, सच्चे, सतोगुणी, सेवाभावी कर्म करता है। तो हर हार्ड मास की देह में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ, पंच तत्वों से बना हुआ ये संसार है, ब्रह्मांड है और पंच तत्वों से बनी हुई ये हार्ड मास की देह है। इसी हार्ड मास की देह में पंच विकार है जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। अब जो संत है, सात्विक है, सतोगुणी है, सज्जन है, क्या उस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है? उसके अंदर भी है। और जो बुरा है, चोर है, डकैत है, गुंडा है, तमोगुणी, तामसिक, कुकर्म, बुरे कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है? उसके अंदर भी है। लेकिन जो सात्विक, सतोगुणी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है उसने अपने पंच विकारों की जो ऊर्जा शक्ति है उसको सात्विक, सतोगुणी दिशा में प्रेरित किया और वही बुरा कार्य या बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति ने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो ऊर्जा शक्ति है उसे बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो जीवन का निर्माण हमेशा विचारों से होता है और विचारों का निर्माण पंच इंद्रियों जनित ज्ञान से होता है। आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, चमड़ी के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, जितनी भी पंच इंद्रियाँ है उसके जरिए कर्म का जन्म होता है और उसके अनुभवों के आधार पर हमारे विचारों का जन्म होता है। अब जिस व्यक्ति में जिस तरीके के विचारों का जन्म हुआ है तो वो जन्म से लेकर आज तक, अब तक किए हुए कर्म है और जिया हुआ जीवन है, उसी के आधार पर विचारों का जन्म होता है। अब हम सुबह से शाम तक जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे जीते हैं, घर पर, परिवार में, समाज में, संसार में, धर्म में, जैसे जैसे जिन लोगों से संगत में हम रहते हैं वैसे ही हमारे विचारों का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे पंच इंद्रियों जनित ज्ञान का निर्माण होता है और उसी के आधार पर विचारों का निर्माण होता है और वही विचार कर्म का निर्माण करते हैं और उसी कर्म से फल या परिणाम का निर्माण होता है और उसी के आधार पर हमारे जन्म और जीवन की गति होती है। वो सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में भी होती है और वो आंतरिक, आध्यात्मिक जीवन में भी होती है। तो हम धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, शक्तिमान कितने ही बन जाए लेकिन गति मौत के वक्त या मौत के बाद हमारे धन की गति नहीं होगी। बेशक धन, ज्ञान, प्रसिद्धि, अमीरी, पद, पुरस्कार हमारा जब तक जन्म है, जीवन है, तब तक हमारे साथ में आएंगे और जीवन को जीने के लिए, जीवन में रहने के लिए, घर, परिवार, समाज में रहने के लिए, सांसारिक ग्रस्त जीवन जीने के लिए ये सब होना ज़रूरी है। लेकिन असली कमाई है वो हमारी कर्म है। तो कर्म जिस तरीके का होगा उस कर्म की जो प्रेरणा शक्ति है, कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, कोई व्यक्ति बुरे कार्य करता है, कोई व्यक्ति चाकू के माध्यम से किसी की हत्या भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है और कोई चाकू के माध्यम से किसी को बचा भी सकता है। तो जीवन अपने आप में एक ऊर्जा शक्ति है और हर विचार विकार भी है, होश भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है। तो हमारे जीवन का निर्माण मन से होता है और मन ही
विचार है, मन ही मोह माया का बाजार है। अब हमारे जो असली मित्र है, असली साथी है, असली सहयोगी है, वो कौन है? हमारे जन्म से मरण तक के असली सफ़र में हमारे सच्चे साथी है जो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, वो है हमारी पंच तत्व से बनी हुई देह, जो जन्म के वक्त से हमें मिलती है और मौत तक हमारे साथ में रहेगी। और दूसरा है हमारा मन, क्योंकि मन ही हमें हर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जब भी हम मरणासन की आखिरी अवस्था में रहेंगे या जिएंगे, और जब तक हमारी देह से प्राण नहीं छूट जाते, जब तक संसार के बाजार में हमारे मौत की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक हमारा मन हमेशा हमारे साथ में रहेगा। इसके लिए दोस्तों हमारे दो ही असली साथी है, वो है हमारी देह, हमारा शरीर, और दूसरा है हमारा मन। यही हमारे सांसारिक पारिवारिक जीवन को जीने के सच्चे साथी है, अच्छे साथी है। और इन साथियों के साथ में हमेशा अपनी दोस्ती बनाए रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, और मन को शक्तिशाली बनाए रखें। और मन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए मन को खोजना, मन को जानना, मन को पहचानना, मन को समझना बेहद ज़रूरी है। हम घर, परिवार, समाज, संसार में जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, वह बेशक घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक जीवन को जीने के लिए हमारे जीवन की ज़रूरत भी है, अनिवार्य आवश्यकता भी है, क्योंकि हम पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन में जीते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे दो सच्चे साथी है, वो है पहला हमारा देह, ये शरीर जो दिख रहा है, और दूसरा जो हमारा मन। मन विचार भी है, विकार भी है, होश भी है, चेतना भी है। मन जो है, उस मन को समझना, जानना, पहचानना जरूरी है। अगर हमारी देह और हमारा मन अगर हमारे सच्चे साथी है और उनके साथ हम जितने जुड़े रहेंगे, उतना हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और हम हमेशा हमारे जीवन में सफल रहेंगे। दोस्तों, महानगर मुंबई से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूं, और आप सब हमारे YouTube से जुड़े हैं, हमको सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। समाज को, युवाओं को जोड़ने और जगाने की ये आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा, ज्ञान, ध्यान, धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक यात्रा जारी रहेगी, जिसका नाम है जीवन दर्शन यात्रा। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।